हेलो एवरीबॉडी। एक रिसर्च ये बताती है कि पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर के 2022 तक करीब 22.5 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 7.22 लाख लोगों का ही सिलेक्शन हुआ। एंड इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 93,000 स्टूडेंट्स ने प्यून की जॉब के लिए अप्लाई किया। और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि उसमें से करीब 3700 स्टूडेंट पीएचडी स्कॉलर्स थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 3700 से ज्यादा पीएचडी ग्रेजुएट्स, 50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स एंड 28,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने यूपी पुलिस में मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। और यूपी पुलिस की इस पोस्ट के लिए इतना ज्यादा भीड़ होने लगा कि यूपी पुलिस ने ये डिसाइड किया कि एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट से बेसिक मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड उनसे रीजनिंग पूछा जाएगा और इसके बेसिस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए मरे जा रहे हैं और अपनी लाइफ का 5 साल, 6 साल, 7 साल और यहाँ तक कि कई लोगों ने तो 10 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो गाइस, चलिए थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है, ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने ज्यादा पागल है। वो ये कि इतने युवाओं के लिए जरूरी नौकरियां कहां से आएंगी, लेकिन कई जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है। हो सकता है इन सब घटनाओं के केंद्र में एक ही वजह होती है, वो है बेरोजगार। और इसमें सबसे पहला कारण आता है जॉब सिक्योरिटी। हमसे हमेशा ये बताया जाता है कि अगर एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी नौकरी लग जाती है तब तो बेटा लाइफ सेट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब करने लग जाते हो तो उसमें कोई भी आपको निकाल नहीं सकता। मतलब जब तक कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, आपको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता। और ये रीजन हमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि चलो अब तो जॉब भी मिल गई, अब एक इनकम का सोर्स हो गया। हमारी कंट्री के यूथ सिर्फ अनएम्प्लॉय नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में अभी बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अंडर एम्प्लॉय हैं। CMIE के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर अभी भी करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जॉब सीकर्स हैं। इनमें से 38.84 लाख लोग बिहार के हैं और 66.19 लाख लोग राजस्थान के हैं। और इसी के साथ अगर हम इसके दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो वो आ जाती है सैलरी। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में इतना ज्यादा हैंडसम सैलरी नहीं दिया जाता एक प्राइवेट जॉब के मुकाबले, बट इसमें एक चीज होती है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति उसमें जॉब करता है तो उसका जो सैलरी होता है वो फिक्स होता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का जो सैलरी है वो 50,000 है तो वो फिक्स रहेगा। अगर कोई क्राइसिस होता है तो फिर भी उसकी सैलरी 50,000 होगी। लेकिन एक प्राइवेट जॉब में अगर किसी व्यक्ति का सैलरी 1 लाख है और मान लीजिए और वो जो कंपनी है जो उसको 1 लाख रुपए पे कर रही है, अगर वो कंपनी मतलब घाटे में जा रही है, अगर उसका लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, उस केस में जो 1 लाख आपका सैलरी था उसमें वो मतलब बहुत ही ज्यादा कम करते जाएगा यहाँ तक कि मतलब कि 40,000 50,000 तक भी वो अपना सैलरी कम करवा देता है। और इसी कारण से गवर्नमेंट जॉब सैलरी के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है यूथ लोगों को। ये बात आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है। सुबह में 10 बजे घर से निकल करके ऑफिस जाना और शाम के करीब 6-7 बजे तक घर पे आना, और कभी कभी तो ओवर टाइम करना पड़ता है। मतलब अगर कोई काम पूरा नहीं हुआ तो बैठ करके उसे पूरा करो और फिर घर आओ। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब में एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी वाला अपने किसी एम्प्लॉय को बाहर निकालना चाहे तो कभी भी बिना किसी रीजन के उसे बाहर निकाल सकती है। ऐसा ही कुछ गूगल ने भी किया। हाल ही में गूगल ने बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल फेंका। और वही जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले एम्प्लॉयज हैं उनको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। उनका जॉब परमानेंट एंड सिक्योर होता है और उनको जो है प्राइवेट जॉब के मुकाबले बहुत ही कम काम करना पड़ता है। और ये सारी चीजें हमारी यूथ को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बट गाइस, यहाँ पे एक फैक्ट है, जो लोग अमीर हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो लोग हमेशा से ही रिच होना चाहते हैं और उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा से ही रिच होना चाहता है। इसलिए वो स्टेबिलिटी नहीं बल्कि ग्रोथ चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपका फैमिली बिजनेस है तो आप क्या करोगे, उस कंपनी को या फिर उस बिजनेस को आगे बढ़ाओगे, या फिर आपके पास खुद का कोई आइडिया है तो आप अपना एक स्टार्टअप करोगे। और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास की फैमिली है उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब करने का मतलब उनमें एक रेपुटेशन और एक पावर दिखता है, और इन कारणों से वो लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करते हैं। और ये है गुलदीप सिंह। नौकरी करनी नहीं है और करना है तो बहुत बड़ा करना है। जब तैयारी शुरू की होती है तो सबको बोला होता है कि बस हम तो जा रहे हैं, अभी डीसी बन के ही आएंगे या एसपी बन के। इनकी उम्र करीब 27 साल है। ये अभी तक 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपीएससी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया है। लेकिन अभी भी ये इस उम्मीद में है कि एक दिन वो इस एग्जाम को क्रैक करेंगे और फिर सिविल सर्वेंट बनेंगे। और इसी के साथ अगला रीजन आ जाता है प्रॉपर गाइडेंस। कई बार हमें ये पता नहीं होता कि हमें रियल में करना क्या है, और हम लोग जिधर सारी दुनिया जा रही है हम लोग उधर ही चल पड़ते हैं। शर्मा अंकल का बेटा ये कर रहा है, वो यूपीएससी कर रहा है, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूंगा। इन सारे थॉट्स को लेकर के हम लोगों के देखा देखी
हम भी क्या करते हैं, उन सारी जिस चीज के वो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोग भी उसी एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। और इस चक्कर में हम लोग का जो मेन एम होता है, हम लोग किस चीज के लिए बने हैं, हम लोग का किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें हम लोग नहीं जान पाते हैं। ये सबका सपना होता है कि एक व्यक्ति के पास खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, लेकिन आप इसमें सिंगल नहीं हो कि आप इस सपने को देख रहे हो। कोई आप अकेले व्यक्ति नहीं हो इस पूरे दुनिया में कि आपके पास ये यूनिक सपने, सबको यही चाहता है। लेकिन क्या आपको ये सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही मिल सकती हैं? क्या कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है? जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हीं के पास ये सारी वस्तुएं हैं, सबके पास है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना 5 साल 6 साल और कई लोग जो 10 साल तक अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें बस उसी से पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा वो और सारी चीजें कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसके पीछे टाइम दे रहे हो 5 साल 6 साल तो होगा, बट 100% में से कहीं 10 या 20% ऐसे लोग होंगे जिनका उसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन 80% लोगों का क्या? और इसके बाद जो अगला रीजन है जो सबसे ज्यादा यूथ को अट्रैक्ट करता है, वो है कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा नाम होगा अगर हम एक बार गवर्नमेंट जॉब कर लिए तो। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब हो गई तो गांव में बहुत ही ज्यादा नाम होगा। खास करके बिहार और यूपी में जब गवर्नमेंट जॉब होता है तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा नाम होगा, बहुत ज्यादा दहेज मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी, लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। बट ये सारी चीजें एक मीथ है। और आजकल पेरेंट भी सरकारी दामाद का बहुत ही ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। और ऐसा ही एक केस देखने को मिला हरियाणा के एक शहर में, जब एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए 60 लाख रुपए दहेज पर खर्च कर दिया। रीजन, जो वो लड़का था वो सरकारी जॉब में था। एंड लड़की के पिता का ये कहना था कि अब हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हमारी बेटी को एक सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल चुका है। और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो क्या होता है? सब कुछ खत्म। आप पहले ही ये गलत चीजें अपने माइंड सेट में बैठा लियो, अपने माइंड में ये बैठा लियो कि आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो आपके पास पावर होगा, अथॉरिटी होगा, पैसा होगा, गांव में नाम होगा। और इन सारी सोच को लेकर के आप एग्जाम देने जाते हो और एग्जाम करेक्ट नहीं होता, ठीक। और एग्जाम करेक्ट हो भी जाता है तो उसमें क्या होता है, आप कौन सारी चीजें, मतलब इन सारी चीजों के मिलने के बावजूद भी आप वहाँ पे खुश नहीं रह पाते हो। इसलिए जब कभी भी आप इस एग्जाम को तैयारी करो तो आस्क योरसेल्फ कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो ऑफकोर्स वो सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी की देखा देखी कर रहे हो, किसी चीज के लालच में आकर के कर रहे हो, तो ये बिल्कुल आपको खुश नहीं रखेगा। आप लाइफ भर पछतावा करोगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट अपनी लड़की की शादी करवाने के लिए गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के की तलाश करते हैं, खोजते हैं, ताकि उनकी जो बेटी है वो खुशी से रह सके। और उसमें इस किस में क्या होता है कि जो उनकी बेटी होती है, जो लड़की होती है, वो कुछ नहीं कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो लोग दहेज दे करके गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। और लड़का इस शादी को कर भी लेता है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा दहेज दिया जाता है। बट यहाँ पे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो लड़की वाले होते हैं लड़के का पूरा डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है कि जो लड़की होती है उसके ससुराल में उसको बहुत ही ज्यादा सताया जाता है, यहाँ तक कि उसको पीटा जाता है। और कई तो ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ पे उस लड़की सबको जान से मार दिया गया है सिर्फ एक दहेज के लिए। और एक ऐसा ही केस हमें बिहार के एक छोटे से गांव में देखने को मिला, जहां एक अर्चना नाम की लड़की का शादी एक ऐसे लड़के से कराया जाता है जो कि गवर्नमेंट टीचर में रहता है। उस लड़के का कुछ डिमांड होता है, अर्चना के पिता ये भी बोलते हैं कि उसका डिमांड वो पूरा करेंगे, लेकिन टाइम पे उसका डिमांड पूरा नहीं होने के कारण जब अर्चना अपने ससुराल चली जाती है तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसके साथ उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि उसका जो डिमांड था, उस लड़के का जो डिमांड था वो पूरा नहीं हुआ, तो अर्चना के ससुराल वालों ने उसे जान से जलाकर मार डाला। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इंडिया में अक्सर लोगों को रिस्पेक्ट उनके जॉब के बेसिस पे या फिर उनके पोस्ट के बेसिस पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इंडिया में कोई एक सफाई कर्मचारी है और फिर कोई एक होटल का मैनेजर है, उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो सफाई कर्मचारी है उसको हमेशा नीची नजर से देखा जाता है, और जबकि जो मैनेजर है उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाता है। अगर इसकी तुलना हम लोग कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए किसी होटल का एक सफाई कर्मचारी और उसी होटल का जो मैनेजर है, उन दोनों के साथ हमेशा अच्छा ट्रीट किया जाता है, हमेशा रिस्पेक्टफुली नजर से उनको देखा जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सफाई कर्मचारी के साथ बहुत ही गंदा ट्रीट होता है, और एक जो होटल का मैनेजर होता है उसको तो पूछिए मत, क्या उन लोगों को भाव दिया जाता है यार। यही सब जो रीजन है वो यूथ को जो है गवर्नमेंट जॉब करने के पीछे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड लास्ट जो रीजन आता है वो है फैसिलिटीज। गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि
घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, पेंशन, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर, मतलब जब तक आप इंडिया में हो तब तक आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। जबकि ये जितनी सारी चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आपको उतना नहीं मिलता। जब तक आप कंपनी में काम करोगे तब तक आपको सैलरी दिया जाएगा, और जिस दिन आप कंपनी को छोड़े उस दिन आपको एक सिक्का भी नहीं दिया जाता। जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मंथली जो सैलरी होता है वो टाइम टू टाइम आते रहता है, भले आप काम करो या फिर नहीं करो। एक सर्वे के मुताबिक 65% स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो या तो किसी गांव से होते हैं या फिर किसी बैकवर्ड एरिया से। इनमें एक कॉमन चीज होती है वो ये कि वो लोग स्टार्टिंग से ही अपनी लैंग्वेजेज में पढ़ाई किए रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोग को उतना ज्यादा इंग्लिश नहीं आता, जिसके का मतलब वो लोग क्या करें कि किसी कंपनी को मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। तो वो लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश नहीं आने की वजह से वो लोग ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को करना प्रेफर करते हैं। और जितनी सारी एक प्राइवेट कंपनी है वो एक ऐसे बंदे की तलाश करती है जिसको इंग्लिश बहुत ही अच्छे से आता हो, और ये लोग उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं, जिसके कारण वे लोग उस फील्ड में बिल्कुल नहीं जाते। एक विक्रम नाम का लड़का जो अपने घर से 150 किलोमीटर दूर जाकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। इनको पटना में रहते हुए करीब 6 साल हो गए। इनके पापा बहुत ही मेहनत करके 1000-1500 रुपए इनको पढ़ने के लिए भेजते। का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। फिर जिंदगी फिर वो नर्क बन जाएगा मेरा, क्या करेंगे। बट इतना कुछ करने के बावजूद भी विक्रम अभी तक बेरोजगार है। सरकारी नौकरी नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होना है। पर अगर हम बैंकिंग सेक्टर का ही एग्जांपल लें तो साल 2000 में गवर्नमेंट के अंडर करीब 27 बैंक थे, और अगर आज की बात करें तो आज गवर्नमेंट के अंडर सिर्फ 12 बैंक बचे हुए हैं। भविष्य में ये भी हो सकता है कि ये 12 से घटकर और कम हो जाए। तो इससे तो ये पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। साल 2008 में SBI क्लर्क पोस्ट के लिए करीब 20,000 वैकेंसी निकले थे, और वहीं 2022 में ये घटकर 5,008 वैकेंसी हो गया था। एंड ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर वालों का हाल नहीं है, इसमें सारे सेक्टर शामिल है, क्योंकि जितने सारे सेक्टर हैं मतलब जितने सारे बाकी सेक्टर हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। एग्जाम्पल में आप एयर इंडिया को ले सकते हो, जिसको हाल ही में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली विभाग, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जितने सारे सेक्टर हैं वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव क्यों कर रही है। तो अगर इसको एक नजर से देखा जाए तो ये सही भी है। जैसे रोड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट हुआ तो भारत को अच्छी सड़कें मिली और भारत के कोने कोने तक सड़कों का विकास हुआ, और बिजली विभाग प्राइवेटाइज हुआ तो पूरे देश में बिजली का उत्पादन बहुत ही तेजी से विकास हुआ। और जब तक ये गवर्नमेंट के हाथों में था तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को काम से ज्यादा आराम करना पसंद है, और इनकी वजह से गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रही थी। एंड सेकेंड रीजन आ जाता है बढ़ता हुआ कंपटीशन। गवर्नमेंट जॉब में आज इतना बुरा हाल है, अगर इसे एक सर्वे से समझे तो आज एक गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे 1000 स्टूडेंट पेपर देता है, मतलब 1000 वैकेंसी के पीछे करीब 10 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन आ जाता है जिसके कारण जॉब नहीं मिल रहा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जहाँ पहले हर काम को करने के लिए पेन और कॉपी की जरूरत होती थी, वहीं कंप्यूटर के आने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटली हो जा रहा है। और कंप्यूटर के आने के बाद जितनी सारी टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, सारा का सारा काम डिजिटली हो रहा है। इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। पहले क्या होता था, जब कभी भी हम लोग को मतलब कहीं जाना होता था तो ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए हम लोग को स्टेशन पे जाकर के लंबे घंटों तक मतलब लाइन में खड़े होकर के टिकट बुक कराना होता था, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में अपने सीट को बुक करके कहीं जा सके। लेकिन आजकल क्या हुआ, जब से ये टेक्नोलॉजीज आई है हम लोग क्या करते हैं, घर बैठे हुए अपने फोन से टिकट बुक कर लेते हैं। और इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जो मैन पावर है वो डे बाई डे घटती जा रही है। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए